गुड इवनिंग एवरीवन, मैं युवराज आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से ऐप दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप सब लोग बहुत 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 ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो बच्चों, जिस चीज़ का आप सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, आप लोग वेट कर रहे थे कि सर बहुत सारे समरी दिए गए हैं। टोटल हमारे बुक में प्रोज के 11 चैप्टर हैं और पोइट्री के 10 चैप्टर हैं, यानी कुल मिला के हमारे पास 21 चैप्टर्स हैं। और 21 चैप्टर्स का अलग अलग समरी जो आपने दिखवाया है वो याद करना सर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सा लग रहा है। तो सर कुछ ऐसा जुगाड़ लगा दो आप कि हमें ना कुछ ऐसा ट्रिक दे दो, कुछ ऐसी बातें बता दो जिससे हम लोग आसानी से सारे 21 चैप्टर्स के समरी को याद कर पाए। ठीक है, चलो। तो आप सबके भारी डिमांड पर, भारी रिक्वेस्ट पर मैंने जो है एक समरी का ट्रिक तैयार किया है जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, राइट। तो चलिए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समरी का ट्रिक, और ट्रिक से मैं समझाऊंगा कि कैसे आप जो है एग्जाम में बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रिक के मदद से समरी लिखकर, ठीक है, 5 में 5 एग्जाम में ला सकते हो। राइट, चलो तो बिना देर किए बच्चा क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी का वेलकम है आज की इस क्लास में, है ना। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं समरी ट्रिक फॉर एग्जाम, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को ध्यान में रखकर लिखा गया है। और यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो कि जो वैसे बच्चे हैं जो कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं इंग्लिश में, उनको कुछ आता भी नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बस है ना, सर मुझे डर लगता है, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आता, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। तो उन बच्चों के लिए स्पेशली, ठीक है, ये वाली ट्रिक की क्लास है। अदरवाइज जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको तो ट्रिक तो पता ही होगा, है ना, उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर भी थोड़ी बहुत हेल्प उससे मिल जाएगी। ठीक है, राइट, चलो। तो बच्चे समरी को लेकर हम बात करें ना, तो समरी को अगर देखोगे, मैंने आपको क्लास में क्या बताया था समरी के बारे में। ठीक है, मैंने समरी के आपके ना यहाँ पे फॉर्मेट जो होते हैं, ठीक है, फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ, समरी के कितने फॉर्मेट होते हैं, तो समरी के बच्चे यहाँ पर यूजुअली जो है ना, यूजुअली हम लोग 2 फॉर्मेट्स में इसको लिखते हैं। ठीक है, यूजुअली ना बच्चे इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 फॉर्मेट्स में समरी को लिखते हैं। राइट, एक फॉर्मेट जब आप देखोगे ना चीजों को, तो एक फॉर्मेट क्या होगा, यहां से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां से लिखेंगे 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 लिखेंगे, पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा पूरा यहां पर खत्म हो जाता है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां पे क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। एक और फॉर्मेट होता है, ठीक है, जो बिहार बोर्ड में तो शायद चलता ही नहीं है, लेकिन अगर आप सीबीएसई की बात करो तो वहां पर ये जो मैं अभी फॉर्मेट बताऊंगा वो काफी अच्छा है। तो अगर आप चाहो तो इसमें भी लिख सकते हो, और इसमें लिखोगे तो और ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, अदरवाइज आप ये भी यूज कर सकते हो, क्योंकि बिहार बोर्ड में उतना ये सब चीजों पर ध्यान नहीं देता है। तो ये फॉर्मेट क्या है, कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, जैसे आपने स्टार्टिंग में कुछ लिखा, फिर थोड़ा सा गैप आएगा, है ना, फिर आप बीच में, ठीक है, बीच में आप जो है कुछ चीजें फिर से लिखोगे, एक्स्ट्रा चीजें आप लिखोगे। राइट, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आप गैप दोगे, और फिर जो है गैप देने के बाद, ठीक है, फिर आप कुछ लिख दोगे। जैसे ये हो गया आपका स्टार्ट हो गया, है ना। यहां पर आप क्या करोगे बच्चे, सिंपल सी बात है, यहां से चीजों को आप स्टार्ट करोगे। क्या करोगे, स्टार्ट, है ना। समरी लिखना, यहां पे कुछ स्टार्ट करोगे, यहां पे क्या आएगा, बॉडी लिखाएगा, बॉडी। ठीक है, और यहां पे लास्ट में क्या होगा, कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि अब हम खत्म कर रहे हैं चीजों को लिखकर, कि हमने स्टार्टिंग में जो मेन बातें थी वो लिख दिया, हमने बॉडी, जो मुझे लगता है बॉडी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बॉडी मतलब अपनी बॉडी नहीं, इस समरी की बॉडी में। ठीक है, और लास्ट में होता है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष क्या निकला इन सब चीजों का, तो वो अब ये स्टार्ट, बॉडी, कंक्लूजन, ये सारे वर्ड को नहीं लिखना है। ठीक है, सिंपली मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो आज हम लोग जो बात करेंगे ना जिस फॉर्मेट पे, वो हमारा ये वाला फॉर्मेट चलेगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट क्या होता है, साफ सुथरा दिखता है, दिखता है कि एकदम 3 अलग अलग जो है पैराग्राफ्स में ये बटा हुआ है। तो जो एग्जाम में जो चेक करने वाले लोग होते हैं ना, तो उनको काफी बेहतरीन सा लगता है, दिखने में भी काफी अच्छा लगता है, तो वो आपको बहुत ही अच्छे से मार्क्स देंगे। वैसे ये भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बेटर है, ये थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना, उन बच्चों के लिए है जो कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अभी तक कुछ भी समरी याद नहीं किए हैं, बस ट्रिक के सहारे हैं। तो आज, है ना, आपके लिए ये फॉर्मेट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बच्चे अब क्या बताता हूं, अब मैं आपको समरी का
ट्रिक बताता हूं, ठीक है, समरी का ट्रिक ध्यान से देखो, आराम से देखना है। ये हो गया आपका स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्ट ये करोगे, ये हो गया आपका बॉडी जो यहां पर देखो लिखा गया ना, ये हो गया स्टार्ट, है कि नहीं, यस और नो। ध्यान से अगर देखोगे चीजों को तो मैंने पहले यहां पर नोट डाउन कर दिया है ना, स्टार्ट, स्टार्ट आपको ऐसा करना है, फिर बीच में गैप देना है, गैप देने के बाद ये 2-3 लाइन लिखना है ना, उसके बाद फिर गैप देना है और लास्ट में लिखना है कंक्लूजन, है ना, कंक्लूजन, ठीक है, यहां पे कंक्लूजन स्पेलिंग गलती लिखी हुई है, ठीक है, और ये राइट, है ना। तो ये आपका हो गया फॉर्मेट, बस इसको याद कर लो, है ना, ये 3 स्लाइड याद कर लो, ठीक है। ये जो 3 मैंने अभी आपको बताया, स्टार्ट हो गया, बॉडी हो गया, कंक्लूजन हो गया, बस ये 3 आप याद कर लो, फिर देखना 21 के 21 समरीज आपसे आराम से बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना है अपने को, सबसे पहले अपने को ध्यान देना है कि करना क्या है हमें, ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करना है, आपको चैप्टर के नाम से शुरुआत करना है, ठीक है। जो भी चैप्टर का नाम है, जो भी समरी आपको दिया गया रहेगा, अगर बोलेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की समरी लिखो, या भारत इज माय होम की समरी लिखो, या नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की समरी लिखो, या द सोल्जर की समरी लिखो, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ना 2 समरी पूछते हैं, कौन कौन से, एक होगा समरी जो आपका प्रोज से पूछेगा, एक समरी होगा वो पोइट्री से पूछेगा, ठीक है। जैसे कि आपको देगा 4 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर में आपको 3, है ना, 3 समरी रहेगा, 3 में से कोई एक लिखना है। 5 नंबर में भी 3 समरी आपके पोइट्री से रहेगा, पोइट्री 3 में से कोई एक लिखना है ना, सेम प्रोज में भी, सेम पोइट्री में, 3-3 ऑप्शन है, टोटल 6 में से आपको 2 लिखना है ना। तो आपके पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है ना, 3 उधर 3 इधर, तो तीनों में से, है ना, कोई 2 लिखना है आपको। खैर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जिस भी चैप्टर का आपको समरी लिखने के लिए बोलेगा, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की समरी हमें लिखने को कहा गया है, तो चैप्टर का नाम क्या है, वहां पर तो पहले से ही लिखा रहेगा, तो लिख देना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। अब यहां पर इज ए, है ना, इज ए क्या है बच्चे, अगर आपको टाइप पता है, टाइप जैसे मैंने आपको लिखवाया था ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जब भी मैंने हर एक चैप्टर आपको पढ़ाया है, स्टार्टिंग में मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया था कि, है ना, चैप्टर ये टॉपिक ये है, ये इस टाइप का है ना, जैसे फ्री वर्ड्स हो गया, या एसे हो गया, या मेमायर हो गया, है ना, ये सब टाइप मैंने आपको बताया है ना। अगर आपको टाइप याद है, ठीक है, अगर आपको टाइप याद है तो आप यहां पर लिख देना, जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये क्या है बच्चे, ये एसे है, तो हमने यहां पर एसे लिख दिया, इज ए, है ना, इज एन एसे। अब एसे से पहले एन लगता है ना, तो हम लिखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, राइट। अब यहां पे प्रोज या पोएम नहीं लिखना, अगर आपको टाइप याद नहीं है, ठीक है, कि मेमायर था कि एसे था, तो आपको मालूम है वो क्या है, प्रोज है, तो आप लिख दोगे प्रोज, है ना। अगर वो पोइट्री का लिख रहे हो तो आप यहां पर लिख दोगे पोयम, ठीक है। अगर आपको टाइप नहीं पता है, तो टाइप भूल गए हो तो, है ना, तो अगर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, वो अपना क्या है, प्रोज है, तो यहां पे लिखेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए प्रोज रिटेन बाय। अब किसके द्वारा, रिटेन बाय का मतलब होता है लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है बच्चे, तो यहां पर जो फेमस नेम है, ठीक है, फेमस नेम बोले तो क्या करना है। अब आपको ये फेमस नेम क्या है, तो फेमस नेम मैंने जैसे आपको बताया था कि रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट कहते हैं, ठीक है, यहां पर लिखोगे रिटन बाय अ वार पोएट, राइट, है ना, वार पोएट, सिंपल सी बात है। या फिर आप लिख दोगे रिटन बाय अ फ्रीडम फाइटर, ठीक है ना, वो आप लिख दोगे, जो भी उसका फेमस नाम है, जैसे चिल्ड्रंस पोएट, रिटन बाय अ चिल्ड्रंस पोएट, है ना, रिटन बाय अ रोमांटिक पोएट, तो ऐसे जो भी उसका टाइप है ना। अगर आपको नहीं पता है टाइप तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल क्या करोगे, इट इज रिटन बाय, ठीक है, यहां पर नाम लिख देना, नाम, इट इज रिटन बाय, या नहीं तो, ठीक है, या नहीं तो सिंपल इसको यहां से यहां तक कट कर देना, है ना, ये लिखना ही नहीं। अगर आपको वो याद है, अगर आपको याद है कि वो उसे किस टाइप का पोएट कहते हैं, उस किस नाम के लिए फेमस है, जैसे बापू है अपने, है ना, ये बापू जी फ्रीडम फाइटर हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं,
है ना, ये क्या कहलाते हैं बच्चे, स्पिरिचुअल लीडर कहलाते हैं। तो यहां पर जो उनका फेमस नाम था क्या, बापू, या फिर आप स्पिरिचुअल लीडर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं याद है तो इसको छोड़ देना, सिंपल क्या लिखना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, है ना, एन एसे रिटन बाय, जो यहां पे राइटर का नाम है किसके द्वारा लिखा गया बच्चे, तो लिखा गया रिटन बाय महात्मा, पूरा नाम लिखना, महात्मा, ठीक है, गांधी, रिटन बाय महात्मा गांधी, ठीक है, रिटन बाय महात्मा गांधी आपने लिख दिया, है ना। या फिर अगर आपको ये फेमस नाम पता है, जैसे, है ना, रिटन बाय ए स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर, फुल स्टॉप, स्पिरिचुअल लीडर, और यहां पे ये, है ना, ये आपको नहीं लिखना है। फिर जब आप लिखोगे रिटन बाय अ स्पिरिचुअल लीडर, बस, ठीक है, महात्मा गांधी, रिटन बाय अ स्पिरिचुअल लीडर महात्मा गांधी, ठीक है, राइट, कोई दिक्कत इसमें। अब यहां पे फुल स्टॉप देना है। ही, महात्मा गांधी लड़के हैं ना, तो यहां पे लिखेंगे ही वाज, ठीक है, ही वाज डैश। अब यहां पे कंट्री का नेम लिखना है ना। अब वो महात्मा गांधी जी कहां के राइटर हैं या कहां के पोएट हैं, तो महात्मा गांधी जी इंडिया के हैं, तो यहां पे लिखोगे क्या, ही वॉज एन इंडियन राइटर। अब ये कविता थोड़ी है, जो कविता होगा उसमें पोएट लिखते हैं ना, कवि, तो ये पोएट नहीं लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना है, बस क्या लिखना है, ही वॉज, है ना, ही वॉज एन इंडियन, यहां पे ए कट कर देना, ठीक है, ही वॉज एन इंडियन राइटर, ठीक है, ही वॉज एन इंडियन राइटर लिख देना है। थ्रू दिस प्रेजेंट पीस, ठीक है, PIECE, ठीक है, पीस, यहां पे पीस की स्पेलिंग थोड़ी गलती लग दी है, तो मैं उसको सही किए देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो, है ना, PIECE, ठीक है, पीस। तो थ्रू दिस प्रेजेंट पीस ही, अब यहां पे क्या होगा, ही होगा ना, यहां पे हम सी कट कर देंगे। थ्रू दिस प्रेजेंट पीस ही हैज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड हिज, ठीक है, यहां पे हर कट हो जाएगा, व्यूज बाय सेइंग दैट, ठीक है, बाय सेइंग दैट। अब यहां पे चैप्टर का जो मेन आइडिया है, या फिर खुद से एक दो लाइन आप यहां पर लिख सकते हो, ठीक है, जैसे मैं बताता हूं। अब यहां पे देखो कि यहां पे क्या होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ पोयम, है ना, या फिर एसे रिटन बाय महात्मा गांधी, ठीक है, ही वाज एन इंडियन राइटर, थ्रू दिस प्रेजेंट पीस ही वांट्स टू से दैट, या ही वांट्स टू, ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज बाय सेइंग दैट, ठीक है। तो यहां पे उन्होंने क्या बोला था इस चैप्टर के बारे में, ठीक है, या फिर उसने कुछ भी, अगर आपको जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी चीजें याद है, जो भी चीज याद है ना, कुछ भी याद है आपको, वो एक दो लाइन लिख देना, ठीक है। जैसे उसने क्या किया था, अपना व्यूज, है ना, बाय एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज बाय सेइंग दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, है ना। उन्होंने क्या कहा था कि हमारी सभ्यता जो है, जो दूसरों की सभ्यता है उनसे बेटर है ना। बस एक आध दो लाइन लिख दो, काम हो गया तमाम, है ना। फिर आगे क्या करना है, इन दिस प्रेजेंट पीस, यहां पे महात्मा गांधी लिख दोगे, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है ना, हाईलाइट्स द थीम ऑफ। अब यहां पे जो मैंने आपको थीम लिखाया था, चैप्टर का थीम, अगर वो भी नहीं याद है तो अपने मन से, ठीक है, मन से कुछ, ठीक है, मन से क्या करना है, मन से कुछ लिख दो, ठीक है, लिख दो एक लाइन, ठीक है, एक लाइन मन से कुछ लिख दो। उसके बाद ये लाइन लिख देना है, यहां पर भी क्या करना है, महात्मा गांधी लिख देना है, महात्मा गांधी, ठीक है, बस हो गया आपका काम खत्म। इतना ही करना है, बस इसको रट जाओ, ठीक है, इसको रट जाओ। ये तीन जो है ना, ये जो मैंने आपको बताया, ये तीन आप क्या करो, बहुत ही तगड़े तरीके से याद कर लो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसमें आपका काम हो गया। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मैंने आपको समझा ही दिया, लेकिन एग्जाम्पल देके और अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया एग्जाम में, है ना। तो यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, हो सकता है कि आपको चैप्टर का थीम, ये जो है ना, ये थीम आपको यहां पर अपने मन से आप कुछ नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है, मान के चलते हैं कि आप अपने मन से कुछ नहीं लिख पा रहे हो,
उस केस में क्या करना है, ये मैं वीक बच्चों के लिए बता रहा हूँ। जो अच्छे बच्चे हैं, मतलब जो शुरू से पढ़ के रखे हैं, वो इसको मत यूज़ करना। जो मतलब कुछ नहीं पढ़े हो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो, जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, बड़ा मजा आएगा। तो क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा, राइट अ समरी, है ना, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम, ठीक है। यहाँ पे 3 पोयम है, फायर हिम दिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट दिया गया है, द सोल्जर दिया गया है। इसमें से ना कोई एक पर आपको लिखना है, राइट। या तो ये है और ये भी है, राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीस, ठीक है। यहां पर द अर्थ हो गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, और अब अ पिंच ऑफ स्नफ है। तो इसमें से कोई आपको एक लिखना है, सिंपल सी बात है। अब यहां पे देखो एग्जाम्पल मैं देता हूं, अगर आपको पता होगा, मैंने वैसे अभी आपको दे दिया, लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। टॉपिक का नाम मैंने आपको बताया था, है ना, कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। ये टाइप क्या है, देखो टाइप यहां पे क्या है, ऐसे है। किसने लिखा है, राइटर का नाम क्या है, तो महात्मा गांधी जी राइटर का नाम है। ये किस नाम से फेमस फोर थे, देखे ना, क्या इनका फेमस नाम था, तो इनको जो लोग हैं बापू कहते थे या फादर ऑफ द नेशन कहते थे, ये भी आप लिख सकते हो, या स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर लिख सकते हो, या फ्रीडम फाइटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी सी बात हो गई। और ये हो गया थीम, मैंने आपको चैप्टर की थीम भी बताई है हर एक चैप्टर में, ठीक है। तो इट इज एन एसे बाय महात्मा गांधी। अब यहां पे थीम में से कुछ भी याद है तो आप लिख सकते हो, है ना, जैसे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन फोकस मोर ऑन मटेरियल थिंग, ठीक है ना। तो ये सब कुछ भी, अगर आपको जो भी इस चैप्टर में इतना कुछ आपने पढ़ा है, कुछ तो याद होगा, 1-2 सेंटेंस कुछ तो याद होगा कि नहीं। अगर कुछ भी याद नहीं था तो बहुत दिक्कत है, कुछ तो याद होगा, नहीं याद है, ठीक है, तो क्या करना है ना, अपने मन से जो आपको लगता है, जो भी आप सोच रहे हो, एक आध सेंटेंस लिख दो, है ना, एक आध सेंटेंस जो भी आपको लगता है वो लिख सकते हो, ठीक है। और ऐसे अगर आप करोगे तो ये आपका पूरा समरी हो जाएगा रेडी। जैसे यहाँ पे क्या होगा, मान के चलते हैं रूप, है ना, द सोल्जर लिखते हैं, द, है ना, यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चे, द सोल्जर। मैं आपको एक लिख के बताता हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द सोल्जर, है ना, इज अ वार पोयम। ये क्या है बच्चे, ये क्या है कि वार पोयम है, ठीक है, वार पोयम है, रिटन बाय अ वार पोएट, एक वार पोएट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये नहीं लिखना है, रिटन बाय अ वार पोएट, जिसका नाम क्या है, रूपर्ट, ठीक है, रूपर्ट ब्रूक। ही वॉज एन, है ना, ही वॉज एन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लैंड के थे ना, तो इंग्लैंड के देश क्या कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश पोएट थे, राइटर हम कट कर देंगे, ठीक है, वो कहते हैं एक इंग्लिश पोएट थे। टू दिस प्रेजेंट पोएट्री, है ना, टू दिस प्रेजेंट पोएट्री ही, यहां पे सी कट कर देंगे, ठीक है, ही हैज ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन, है ना, हिज व्यूज ऑन, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना व्यूज रखा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नजरिया रखा है, किस चीज में बच्चे, है ना, किस चीज में रखा है उन्होंने, ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, व्यूज ऑन वॉर, ठीक है, व्यूज ऑन वॉर, युद्ध पर, या व्यूज ऑन द लाइफ ऑफ ए सोल्जर, ठीक है, ऑफ, है ना, ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर लिख दो, बढ़िया रहेगा, ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, ठीक है। यहां पे क्या है, द सोल्जर एक वार पोयम है, लिखा गया है एक वार पोएट जिसका नाम है रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, वह एक अंग्रेजी कवि है। थ्रू दिस प्रेजेंट पोइट्री, इस वर्तमान के जो इस पोइट्री के माध्यम से, ही हैज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना नजरिया रखा है, किस चीज पर, द लाइफ ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर, यानी कि एक इंग्लिश सैनिक का जीवन कैसा होता है, उस चीज के बारे में इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है, ठीक है। इन दिस प्रेजेंट पीस रूपर्ट ब्रूक, ठीक है, हाईलाइट्स द थीम ऑफ, अब यहां पे किस चीज के थीम के बारे में बात किया गया है, तो थीम ऑफ वॉर, ठीक है, थीम ऑफ वॉर,
एंड अबाउट सोल्जर, एंड अबाउट सोल्जर। ठीक है, उन्होंने वॉर का थीम के बारे में बात किया है और सोल्जर के थीम के बारे में बात किया है। अब यहां पे क्या करोगे, रूपर्ट ब्रूक लिख दो, काम खत्म। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक, यहां पे राइटर का नाम लिखना है। थ्रू दिस प्रेजेंट पीस रूपर्ट ब्रूक ट्राइज टू रिफ्लेक्ट डीप इमोशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। इस लाइन के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन के बहुत ही गहरे भावनाओं को यहाँ पर ना रिफ्लेक्ट करता है, दिखता है, यहाँ पर उनके जीवन का अनुभव दिखता है ना। इट टीचेस अस टू अप्रिशिएट द हैप्पी मोमेंट्स एंड स्टे स्ट्रांग ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। और ये कविता में सिखाता है कि जब हम खुश हों तो हमें खुश मोमेंट को अच्छा से इंजॉय करना चाहिए। जब हम है ना दुखी हों तो जब हमारा समय बहुत खास नहीं चल रहा हो तो उस समय हमें जो है खुश रहने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये आपका हो गया पूरा। अब इसमें कुछ नहीं करना, ऐसे ही आप कोई भी पोएम को यूज कर सकते हो, किसी भी पोएम को आप लिख सकते हो। अगर आपको थीम याद है, जैसे यहां पर मैंने थीम लिखा है ना, अगर आपको थीम याद है तो आप यहां पर थीम के बाद ना इसमें आप ये थीम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थीम याद नहीं है, कुछ तो याद होगा, बस उतना सा लिख दो, काम खत्म। देखो वैसे ये पूरा परफेक्ट है, इसमें आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि जो राइटर होते हैं ना, जो चेक करते हैं, सॉरी है ना, जो चेक करते हैं वो आपका स्टार्टिंग में देख लेते हैं। स्टार्टिंग में आपने सोल्जर लिख दिया, उसको किसने लिखा वो लिख दिया, वो कहाँ के हैं वो भी लिख दिया, उस राइटर को क्या कहते हैं वो भी लिख दिया। अगर इतना कुछ आप लिख दोगे ना तो उसको लगेगा भाई इसने पक्का अच्छे से याद किया है, सब कुछ तो लिख दिया इसने, ले 5 मार्क जा। ठीक है, तो राइटिंग बढ़िया है, सब कुछ एकदम फ्रेश अच्छे से तुमने लिख दिया, एकदम ऐसे हटा के लिख दिया है, बात खत्म। आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने वाले। ठीक है, आराम से आपको 5 में 5 मिल जाएगा। ठीक है, राइट। तो आई होप अब आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है, फिर बीच में ये गैप है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, गैप है। ये क्या है, गैप है। और यहाँ पे भी क्या करना है, हल्का सा आपको एक गैप देना है। ठीक है, एक लाइन छोड़ देना, इतना सब में है ना। उसके बाद एक लाइन छोड़ के ये तीनों पॉइंट लिख देना, फिर एक लाइन छोड़ के ये सब लिख देना। तो इसको पूरा याद कर जाओ ना, अच्छे से पूरा रट जाना है इसको। अगर आपने इसे पूरा अच्छे से रट लिया ना, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। पूरा का पूरा समरी 21 का 21 समरी आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आई होप ये पूरा आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है तो बस क्या करना है, इसको इतना सा याद कर लो। ठीक है, अब बस याद कर लो, कुछ भी करो इसको याद कर लो, है ना। ये तीनों पैराग्राफ को याद कर लो और बाकी आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे उसको भी याद कर लो। ठीक है, आपका सारा का सारा जो है समरी बन जाएगा। तो आई होप है ना आपको पूरा चीज समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, है ना, अपना ख्याल रखिएगा, है ना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम ऑल्सो। एग्जाम नजदीक आ रहा है, उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, राइट। बाय बाय, लव यू ऑल।